रामा सती मारन सुन शंभु गण लगी करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीश। लखन श्री रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र कर कूप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई। जस कछु सांबव मुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही का हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हर सन वरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब तय उमा शैल ग्रह जाए। सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जह तह मुन ही सुआश्रम कीन है। उचित बास है भूधर दीन है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। लखन श्री रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहि। खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो है शैल गिर जागह आए। जिम जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल गहतासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना। पद पखारे बड़े आसनु दीना। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही कि से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहज मुनि पद सिर नावा। चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोल मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारे। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपका सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए।
कह मुनि बेहस गूढ़ मृदवानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो ही संतत पियहि प्यारी सदा चल यही कर यही बाता यही तेजसु पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई हहीं पूज्य सकल जग माही यही सेवत कछु दुर्लभ नाही यही कर नाम सुमर संसारा त्रिय चढ़ हहीं पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलाक्षण सुता तुम्हारी सुनाहु जी अब अवगुण दुय चारी अवगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह है, जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल बीस अस स्वामी यही कहे मिलही परिहस्त असरी। खिलखन रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।